कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन मुझे अंकित कुमार ने भेजे हैं, जिनका एग्जामिनेशन आर ग्रुप डी का 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट को आसनसोल से था। उन्होंने ही मुझे ये सारे के सारे क्वेश्चन भेजे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लाया हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में या 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में या कल किसी भी शिफ्ट में किसी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन है, टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुलक जो है बहुलक माध्य से 6 ज़्यादा है, बहुलक माध्य से 6 ज़्यादा है और माध्यिका 13 दे रखा है और माध्यिका 13 दे रखा है, तो बहुलक पूछा गया। अब आपको दो इक्वेशन दे रखा है। आपको पता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। यहाँ माध्यिका 13 दे रखा है तो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। और बहुलक बराबर है माध्य प्लस 6, यानी इस बहुलक की जगह पे हम लिख देंगे माध्य प्लस 6। ये बराबर हो गया 2 इंटू माध्य के, ये बराबर हो गया 2 इंटू माध्य। ये दो माइनस 2 माध्य इक्वल की इधर आएगा तो 3 माध्य हो जाएगा और ये प्लस 6 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो इधर हो गया 3 माध्य और उधर हो गया 39 माइनस 6, 39 माइनस 6 कितना हो गया 33। 3 माध्य का वैल्यू 33, तो माध्य कितना निकल के आ गया 11, माध्य कितना निकल के आ गया 11। अब आपको पता है कि बहुलक जो है वो माध्य से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा माध्य यहाँ 11 है तो 11 से 6 ज़्यादा यानी 17, यानी बहुलक कितना निकल के आ गया 17, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन दे रखा था, दो मूल दे रखे थे जिसमें अल्फा 2 दे रखा था, बीटा -3 दे रखा था, तो आपसे द्विघात समीकरण पूछा है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आपका -1 निकलेगा और अल्फा इंटू बीटा आपका निकल के आएगा -6। फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है रूट के टर्म में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा -1 निकल के आएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा -6 निकला, यहाँ पे पुट कर देंगे 0 के बराबर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना है x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज आपके एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4 ऑप्शन दे रखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर उसका 2 रूट निकालना था अल्फा और बीटा, और इसका रिलेशन निकालना था कि किस रिलेशन से ऑप्शन में मैच खाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते और c प्लस ए उसी काम को 18 दिन में करते। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं और c प्लस ए इस काम को 18 दिन में कर रहे हैं। हम 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 पचे 90, 15 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे 180। ये 180 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। तो 12 को 180, 12 का टेबल पढ़ेंगे 180 जो कटेगा 15 बाल में, यानी a प्लस बी की एफिशिएंसी 15 हो गया। b प्लस सी 15 दिन में 180 काम करता है तो b प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 12। a प्लस सी 18 दिन में 180 काम करता है तो a प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 18, 10।
अब तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ए 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ एफिशिएंसी जोड़ेंगे 15 10 25 2 27 10 37, यानी तो पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया, टोटल वर्क था 180 और 12 प्लस 15 प्लस 10 27 10 37, 27 10 37। तो ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इस काम को 180/37 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा तीनों मिलकर, तो यहाँ से 2 निकल के आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 गुना 2 कितना हो जाएगा, 360, 360 डिवाइडेड बाय 37, यानी वे तीनों मिलकर इस काम को 360 डिवाइडेड बाय 37 दिन में कंप्लीट करेंगे, जो कि लगभग होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 और 37 नंबर आपका होता है 9 सत्ती 63 का 3 बाकी 6 9 तिया 27 और 6 27 और 6 33, 333। तो बचेगा आपका 27, 9:27/37 डेज में इस काम को कंप्लीट किया जाएगा तीनों के द्वारा। एक क्वेश्चन पाइप एंड सीट, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, आपके 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब 1/5, यानी जो बेलन का रेडियस है वो 5 से 6 हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है। ऊंचाई जो है 125% की वृद्धि होती है। 125% का मतलब 125/100, यानी 25/100, 25 और 2500 100, यानी जो बेलन में 125% की वृद्धि हुई, यानी 4 से कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 4 से कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो पूछ रहा उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है r² पाई r² h, यानी r को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 25 25 और 25 गुने 4 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, फिर यहाँ पे छक्का का 36 और 36 गुना 9 करेंगे, 36 नमा कितना होता है, 9 छक 54 का 4 बाकी 5, 9 तिया 27 और 5 32, यानी 324। पहले आयतन 100 था, 100 से 324 हो गया, बढ़ा कितना, 224, बढ़ा कितना है, 224, कितने में, 100 में गुना 100, यानी यहाँ जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 224% की, उसके आयतन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई नल है जो किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, एक नल उसी टंकी को 24 घंटा में खाली करता है, तो दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भरेंगे। मान लिया कि एक नल है जो 15 घंटे में टंकी को भर रहा है, दूसरा नल बी है जो 24 घंटे में इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 24 × 120 जो इसका LCM होगा। ठीक है, 15 को मतलब ए 15 घंटे में 120 काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 8 हो गया, ये भरने का काम कर रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। बी खाली कर रहा है तो बी के एफिशिएंसी -5 होगा, इसके खाली करने की एफिशिएंसी -5 है। अब दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यानी 8 - 5 कितना हो गया, 3। अब दोनों नल भरेंगे 120 ही, काम कितना करेगा, 120, और उनकी एफिशिएंसी कितना है, 3। 120 डिवाइडेड बाई 3 कितना निकल के आएगा, 40। यानी अगर टंकी मतलब 15 घंटे वाला नल जो भर रहा है, 24 घंटे वाला नल खाली कर रहा है, दोनों को एक साथ खोलेंगे तब 40 घंटा में टंकी क्या होगा, भराएगा। तब 40 घंटा में टंकी क्या होगा, भराएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था कि 16,000 मूलधन दे रखा है, 20% की दर से, सॉरी यहाँ टाइम 2 साल नहीं था 1 साल था, 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही है, यदि ब्याज छमाही है या अर्धवार्षिक है। प्रिंसिपल 16,000 दे रखा था, रेट 20% दे रखा था, टाइम 1 ईयर था, तो पूछा फाइंड CI वेयर रेट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, रेट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अब बताइए 1 साल का हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पता हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, मतलब प्रत्येक 6 महीना में आपसे ब्याज लेना है, तो रेट 20% का आधा हो जाएगा 10%। प्रत्येक 6 महीना में ब्याज लेना है तो 1 साल में कितने बार ब्याज लेगा, 2 बार। तो यानी आप क्वेश्चन बन गया 16,000 रुपये का धन 10% की दर से 2 वर्ष का CI निकालना। तो 16,000 का 10% लेंगे तो 1600, फिर 16,000 का 10% लेंगे 1600, फिर इस 1600 का 10% लेंगे तो 160 रुपया। ब्याज क्या हो जाएगा, ये 1600
प्लस 1600 प्लस 160, यानी 16 प्लस 16 3200, 3200 प्लस 160 3360 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। 3360 रुपये आपका क्या होगा, ब्याज। ये आपका CI होगा। अगर आपसे अमाउंट पूछा होगा तो अमाउंट 16,000 आप क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, तो 0 6 3 6 3 9 19,360। अगर आपसे अमाउंट पूछा है तो 19,360, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 3360 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था साइन 70 माइनस 2 इंटू साइन क्यूब 70 होल डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब 70 माइनस कोस 70। ऑप्शन दे रखा था 1070, कोट 70, सेक 70, कोसेक 70 इसका ऑप्शन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ऊपर में क्या है, साइन 70 दोनों में है तो साइन 70 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है कोस 70 कॉमन है, नीचे क्या है कोस 70 कॉमन है, अंदर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 70, 2 कोस स्क्वायर 70 माइनस 1। अब देखिए ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस 2 साइन, पहले यहाँ साइन 70 अपॉन कोस 70 क्या हो जाएगा 1070, क्या हो जाएगा 1070, और ऊपर वाले को खाली कन्वर्ट कर देते या नीचे वाले को ही कन्वर्ट करते। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 है, नीचे वाले को हम कन्वर्ट करेंगे, नीचे था 2 कोस स्क्वायर 70 माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर 70 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 70, और इधर माइनस 1 है। तो अभी इस ऊपर तो देख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70, सिर्फ यहाँ पर हम नीचे वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70, 2 साइन स्क्वायर 70 माइनस 1। अब देखिए ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 नीचे हो गया। तो यानी जो क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 1070 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री होल डिवाइडेड बाई, नीचे भी जो टर्म आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 डिग्री कट गया। ऑप्शन आपका 1070 ऑप्शन में भी दे रखा था, जो कि टिक मरा जाएगा और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि दो त्रिभुज थे, एक ABC और एक PQR, ठीक है, ABC और PQR दो त्रिभुज है। अब वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि BC अपॉन QR जो दे रखा है 5/1, BC अपॉन QR 5/1। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ABC। तो अब आपको पता है एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ BC जो होता है वो भुजाओं का जो संगत अनुपात होता है उसका स्क्वायर होता है, यानी एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ABC, PQR मतलब QR अपॉन BC का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR 5 था तो QR अपॉन BC 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 का होल स्क्वायर यानी 1/25, 1/25 कहने का मतलब है 1:25, क्योंकि क्वेश्चन में BC अपॉन QR का लेंथ दे रखा था और यहाँ पर जो एरिया पूछ रहा है वो PQR अपॉन ABC का पूछ रहा है। एक क्वेश्चन बहुलक से और पूछा गया है कि 73 दे रखा था, 74 दे रखा था, 83 दे रखा था, 83 दे रखा था, 75 दे रखा था, 73 दे रखा था, 74 दे रखा था, 83 दे रखा था, इस तरीके का बहुत सारा नंबर दे रखा था। तो इसका बहुलक पूछा था। तो जो भी फ्रैक्शन दे रखा है, जो भी सीरीज दे रखा है, उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक निकलता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट 83 हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका 83 होगा। SCF एंड LCM के किसी स्टूडेंट ने बताया उन्हें क्वेश्चन याद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछा था और उन्हें याद नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ नया करने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।